नमस्कार। डीके टाइम की पूरी टीम पहुंची हुई है अभी कोलकाता स्टेशन पे। आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शरबत का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शरबत का वितरण और जल का वितरण काफी जो है सराहनीय कार्य है। और जब प्यासे को पानी पिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। तो यहाँ पे जो है प्यासे को पानी इस कड़ी धूप की दोपहरी में जब दुनिया करती है आराम, इस जगह पे आज पानी पिलाने का काम पंडित विजय उपाध्याय जी के जो है नेतृत्व में किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय कार्य है। अभी हमारे बीच स्वामी जी मौजूद है। सीधा अभी ये अयोध्या धाम से चलकर हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं इनसे एक बार जो है बात करने की चर्चा करूंगा कि आज यहाँ पे जो है आकर कैसा लगा और पंडित जी को जो है क्या कुछ कहेंगे जो इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये श्लाघनीय कार्य है और इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह सारी प्रशंसा लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी और लोग ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होंगे। जल ही हमारे जीवन का मूल कारण है। जैसा कि हमने बताया, जल का मतलब है जा मतलब जन्म लेना, ला मतलब लीन होना। और हम अगर जल पिलाते हैं लोगों को, अगर पानी पिलाते हैं लोगों को और शरबत पिलाते हैं, मिठास के साथ पिलाते हैं, तो भगवान हमारे स्वयं अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब मधुर ही है उनका, मधुराधिपते रखेलम मधुरम। तो इसलिए हम इस महत्वपूर्ण कार्य का हृदय से स्वागत करते हुए हमारे विजय कुमार उपाध्याय जी की जो टीम है, उस टीम को आविर्भाव संकल्प जो संस्थान है, इस कार्य को करने वाले का हृदय से अभिनंदन करते हैं। और बाकी तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जल तत्व तो ऐसा है कि पहले भगवान का 10 अवतारों में जो अवतार हुआ वह अवतार जल में ही हुआ। जल में अवतार हुआ, मत्स्यावतार इसमें हुआ, जल में हुआ। कच्छपावतार वह भी जल में, समुद्र मंथन करने के प्रसंग में भगवान ने कच्छप बन करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर धारण किया। इसलिए जल जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है। और बर्फानी बाबा के नाम से भूत भामन भोलेनाथ शंकर जी कैलाश में रहते हैं और हिम पिघलता है तो नदियों में प्रवाहित होता है। और आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि ऐसे जल की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही हम सब लोगों के यहाँ देवता की आराधना के रूप में स्वीकार किया गया है। जलेश माम रक्षत मत्स्य मूर्ति यादो गणभ्यो वरुणस्य पाशात। नारायण कवच जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है जलेश माम रक्षत मत्स्य मूर्ति। जल में हमारी रक्षा मत्स्यावतार भगवान करें। जहाँ पानी दूषित होता है वहां लोग मछली डलवाते हैं, उसमें मछली डाल देंगे तो जल का दोष दूर हो जाएगा। तो जल की सेवा जो हो रही है ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, ये भगवान की सेवा है। मत्स्यावतार भगवान की आराधना है, जल की सेवा। राह चलते हुए लोग जो धूप से तप रहे हैं, ऐसे लोगों को पानी अगर आपने पिलाया, शरबत पिलाया, सम्मान से प्यास मिटाई उनकी, तो बहुत बड़ा काम किया। और इससे जो हमारे विरोधी लोग हैं उनको भी हम पानी पिला देंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है, मैं हृदय से इसका धन्यवाद करता हूँ। बंगाल में जो परिवर्तन हुआ, लोग बोलते थे कि परिवर्तन नहीं होगा कभी, इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? बंगाल में जो परिवर्तन हुआ वो जल के द्वारा परिवर्तन हुआ। जल में भी जब तक कीचड़ नहीं होता है तब तक कमल नहीं खिलता है। इतने दिनों से कीचड़ ही कीचड़ होता चला गया था, गंदगी ही गंदगी और कीचड़ ही कीचड़। वो उसी कीचड़ से जो है आप सब लोगों ने कमल खिला दिया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। पृथ्वी पर जो देखा जाता है कि 75% जो है आपका पानी है, 25% जो है देखा जाता है कि लैंड है।
फिर भी जो है लोग प्यासा रह जाते हैं। इसके लिए जो है जो पंडित जी विजय उपाध्याय जी जो काम कर रहे हैं, काफी सराहनीय कार्य है कर रहे हैं। और इसको जो है जो प्यासे हैं उनको जो है किस तरीके से प्यास बुझाया जाए। देखिए, भले पानी 75% है, लेकिन पीने लायक पानी, हमारे उपयोग में करने लायक पानी उस 75% में से 20-25% ही प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, आपो न परिचक्षाः, जल को दूषित मत कीजिए। जल यदि प्रदूषित होगा तो हमारी मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अगर कार्य किया पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के क्षेत्र में, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जल का प्रदूषण दूर किया। कालिय नाग के विष से विषाक्त हो गए यमुना के जल को भगवान कृष्ण ने शुद्ध किया और प्रदूषित करने वाले, जल को प्रदूषित करने वाले उस कालिय नाग को बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तो जल जब प्रदूषित होने लग जाता है ज्यादा, जिसके कारण उसको बाहर निकाल करके और वास्तविक रूप से कमल खिलाने का काम आप सब लोगों ने, बंगाल की जनता ने किया है। इसलिए भी मैं उसको हृदय से साधुवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है स्वामी जी को, जो अपना कीमती समय निकालकर जो है सीधा अयोध्या से बंगाल की धरती यानी कोलकाता स्टेशन में पहुंचे हुए हैं और इस धार्मिक कार्य में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। स्वामी जी को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इनके लिए, इनके स्वागत में एक बार बोलेंगे जो है जोरदार तालियां हो जाए जो है। बोलिए स्वामी जी महाराज की। बहुत